जय सिया राम, जय सिया। मुनि दुर्लभ हरि भगति, नर पावहि बिनय प्रयास। जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानि विश्वास। किंतु जो मनुष्य विश्वास मानकर यह कथा निरंतर सुनते हैं, वे बिना ही परिश्रम उस मुनि दुर्लभ हरि भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता, सोई महिमंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। जिसका मन श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त है, वही सर्वज्ञ है, सब कुछ जानने वाला है, वही गुणी है, वही ज्ञानी है, वही पृथ्वी का भूषण पंडित और दानी है, वही धर्मपरायण है और वही कुल का रक्षक है। नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीक तेहि जाना। सोई कवि कोवित सोई रणधीरा, जो छल छाड़ी भजै रघुवीरा। जो छल छोड़कर श्री राम जी का भजन करता है, वही नीति में निपुण है, वही परम बुद्धिमान है, उसी ने वेदों के सिद्धांत को भली भांति जाना है, वही कवि, वही विद्वान तथा वही रणधीर है। धन्य देश सो जय सुरसरी, धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य सो भूपुनीत जो कराई, धन्य सो दुज निज धर्म न टराई। वह देश धन्य है जहाँ श्री गंगा जी हैं, वह स्त्री धन्य है जो पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वह राजा धन्य है जो न्याय करता है, और वह ब्राह्मण धन्य है जो अपने धर्म से नहीं डिगता। सो धन धन्य प्रथम गति जाकी, धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। धन्य घरी सोई सब सतसंगा, धन्य जन्म द्विज भगति अभंगा। वह धन धन्य है, वह धन धन्य है जिसकी पहली गति होती है, जो दान देने में व्यय होता है। वही बुद्धि धन और परिपक्व है जो पुण्य में लगी हुई है। वही घड़ी धन्य है जब सत्संग हो, और वही जन्म धन्य है जिसमें ब्राह्मण की अखंड भक्ति हो। धन की 3 गति होती हैं, दान, भोग और नाश। दान उत्तम है, भोग मध्यम है और नाश नीच गति है। जो पुरुष ना दान देता है ना भोगता है, उसके धन की 3री गति होती है। सो कुल धन्य उमा सुनु, जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुवीर परायण जेहि, नर उपज विनीत। हे उमा सुनो, वह कुल धन्य है, संसार भर के लिए पूज्य है और परम पवित्र है, जिसमें श्री रघुवीर परायण अनन्य राम भक्त विनम्र पुरुष उत्पन्न हो। जहाँ ऐसे पुरुष उत्पन्न होते हैं जो श्री रघुवीर के गुणगान करते हैं, वह कुल धन्य हो जाता है। मति अनुरूप कथा मैं भासी, यद्यपि प्रथम गुप्त करी राखी। तब मन प्रीति देखी अधिकाई, तब मैं रघुपति कथा सुनाई। मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार यह कथा कही, यद्यपि पहले इसको छिपा कर रखा था। जब तुम्हारे मन में प्रेम की अधिकता देखी, तब मैंने श्री रघुनाथ जी की यह कथा तुमको सुनाई। यह न कही
सटहि हट सीलहि, जो मन लाई न सुन हर लीलहि। कहीं न लोभहि क्रोधहि कामहि, जो न भजहि सचराचर स्वामहि। यह कथा उनसे ना कहनी चाहिए जो धूर्त हों, हठी स्वभाव के हों और श्री हरि की लीला को मन लगाकर ना सुनते हों। लोभी, क्रोधी और कामी को, जो चराचर के स्वामी श्री हरि को ना भजते हों, यह कथा उन्हें नहीं कहनी चाहिए। द्विज द्रोही न सुनाए कबहूँ, सुरपति सरसि होई नृप जबहूँ। राम कथा के तेई अधिकारी, जिनके संत संतति अति प्यारी। ब्राह्मणों के द्रोही को यदि वह देवराज इंद्र के समान ऐश्वर्यमान राजा भी हो, तब भी यह कथा कभी नहीं सुनानी चाहिए। श्री राम जी की कथा के अधिकारी वे ही हैं जिनको सत्संग अत्यंत प्रिय है। गुरुपद प्रीत नीत रत जे, दुज सेवक अधिकारी ते। ताकहि यह विशेष सुखदाई, जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई। जिनके गुरु के चरणों में प्रीति है, जो नीति परायण हैं और ब्राह्मणों के सेवक हैं, वे ही इसके अधिकारी हैं। और उसको तो यह कथा बहुत ही सुख देने वाली है, जिसको श्री रघुनाथ जी प्राण के समान प्रिय हैं। राम चरण रति जो चहे, अथवा पद निर्वाण। भाव सहित सो यह कथा, करऊं श्रवण पुटपान। जो श्री राम जी के चरणों में प्रेम चाहता है या मोक्ष पद चाहता है, वह इस कथा रूपी अमृत को प्रेम पूर्वक अपने कान रूपी दोने से पिए। राम कथा गिरिजा में बरनी, कलिमल समनि मनोमल हरनी। संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावहि श्रुत सूरी। हे गिरिजे, मैंने कलयुग के पापों का नाश करने वाली और मन के मल को दूर करने वाली राम कथा का वर्णन किया। यह कथा जन्म मरण रूपी रोग के नाश के लिए संजीवनी जड़ी है। वेद और विद्वान पुरुष ऐसा कहते हैं। जय सिया राम, जय सिया राम।